नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिस माँ को बोझ समझकर मेले में छोड़ दिया। आज उसी माँ को स्टेज पर सम्मानित होते देखा और करोड़ों का कारोबार देखा तो बेटे और बहू की आंखें चौंधिया गईं। पीहू, बेटा कितनी देर लगाओगी? जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। तुम्हारे पापा की तरह हैं, तुम भी बाथरूम में घुस जाओ तो निकलने का नाम नहीं लेती। जल्दी आओ बेटा, हमें बहुत लेट हो जाएगा वरना। प्रिया अपनी बेटी पीहू का बैग पैक करती हुई बोली और फिर बैग उठाकर बाहर जाती हुई अपने पति विमल को आवाज लगाई। विमल, कितनी देर और लगाएंगे आप? पीहू तो फिर भी छोटी है, पर आप तो इतने बड़े हो गए, पर फिर भी आपके और पीहू के व्यवहार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों बाप बेटी हर काम में इतना समय लगाते हैं। अरे पीहू, तुम्हारा फंक्शन है आज, फिर भी तुम्हें जरा चिंता नहीं है। बेटा जल्दी आओ। विधर विमल अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला। क्या प्रिया, तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे प्रिया के कॉलेज के लिए देर हो रही हो, पीहू को नहीं। यह कहकर वह हंसने लगा। इतनी ही देर में पीहू सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई बोली, राइट पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। मम्मा अभी बहुत टाइम है, हमें इतना भी लेट नहीं होगा। कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा लेट हो भी जाएगा तो आज कौन सा मेरी क्लास मिस हो जाएंगी। आज तो कॉलेज में फंक्शन है ना, तो बस अगर थोड़ा लेट हो भी जाएगा तो कौन सा कोई आफत आ जाएगी। आप भी ना फालतू में टेंशन लेती रहती हो, पीहू ने अपनी माँ प्रिया से कहा और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई। विमल भी टेबल पर बैठा और दोनों बाप बेटी नाश्ते के लिए चिल्लाने लगे और प्रिया फटाफट से दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर लाई। दोनों की नाश्ते की प्लेट रखती हुई बोली, यह लो, जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। और पीहू, मैंने जो सामान बोला था वह सब भी एक छोटे से पर्स में रख लिया ना, कुछ भी भूल मत जाना। बाकी सारा सामान मैंने तुम्हारे इस बैग में पैक कर दिया है, ठीक है? प्रिया ने पीहू से कहा तो वह बोली, ओके मम्मा, अब आप मेरे हर काम का ध्यान रखने के लिए हैं तो भला मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। बस अब बातें बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो, वरना हमें लेट हो जाएगा। प्रिया ने फिर से पीहू और विमल को शांत करते हुए कहा, अब दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। जल्दी नाश्ता करो, फिर हम लोग निकलते हैं इस कॉलेज के लिए। दरअसल आज पीहू के कॉलेज में एक फंक्शन था जिसमें शहर के जाने माने लोगों को बुलाया जाता था। हर साल ही उसके फंक्शन में प्रिया और उसका पति विमल इतनी ही उत्सुकता से अपनी बेटी पीहू के साथ जाया करते थे। वह बात अलग थी कि हर बार पीहू अपनी दादी को साथ ले जाने की जिद किया करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि लगभग 5 साल पहले ही उसकी दादी उनसे मेले में बिछड़ गई थी। उसके बाद उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह उन्हें नहीं मिली। धीरे धीरे पीहू ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था, जबकि अपनी दादी के सबसे करीब अगर कोई था तो वह पीहू ही थी। पीहू की दादी का नाम शिल्पा देवी था। शिल्पा देवी के परिवार में सबसे ज्यादा प्यार अगर वह किसी से करती थी तो वह पीहू से, और उतना ही प्यार पीहू भी उनसे करती थी। लेकिन जितना प्यार पीहू अपनी दादी से करती थी, उससे कई गुना ज्यादा नफरत पीहू की माँ प्रिया अपनी सास से करती थी। पर वह
अपनी बेटी के आगे कभी कुछ कह नहीं पाती थी। बहू की तरह बेटा भी बदलते समय के साथ बदल गया और अपनी माँ के प्रति उसका लगाव भी पता नहीं जाने कब खत्म हो गया। उसे अब अपनी माँ के दुख सुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। चाहे वह रोएं या हंसें, वह किसी दुख या तकलीफ में क्यों ना हो, विमल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे भी हो, समय तो कट ही रहा था और एक दिन सब लोग साथ में मेला देखने गए, जबकि उनका कोई मन नहीं था और उन्होंने पीहू को मना भी किया था। लेकिन पीहू तब छोटी ही तो थी, 12 साल की छोटी बच्ची थी, तो वह जिद कर रही थी। लेकिन जब शिल्पा जी बोली कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पीहू ने भी मना कर दिया। तो पीहू की माँ आकर अपनी सास को ताने सुनाने लगी कि आपके कारण मेरी बच्ची उदास हो गई। कौन सा वहाँ जाकर हल चलाओगी, गाड़ी में बैठकर ही तो जाओगी। पर नहीं, तुम्हें तो आदत है ड्रामा करने की, किसी की खुशी तुमसे देखी थोड़ी जाती है। उसकी सास कुछ कहती, इससे पहले ही वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तब पीहू की दादी ने अपनी पोती की खुशी के बारे में सोचकर घूमने जाने को हाँ कर दी। अब पीहू ने मना किया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी ओर घूरने लगी, तो पीहू भी अपना मुंह नीचे करके चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। पीछे पीछे पीहू की दादी भी चली गईं, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वह चली गईं। शहर से दूर किसी दूसरे शहर में मेला लगा हुआ था। गाड़ी में सवार होकर परिवार के सभी लोग मेले के लिए निकल पड़े। रास्ते में पीहू बार बार अपनी दादी के सर को छूकर देख रही थी, क्योंकि उसकी दादी को शायद बुखार था, जिसकी वजह से उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा था। मम्मा, हमें आज नहीं आना चाहिए था। मेला देखने तो हम फिर किसी दिन भी जा सकते हैं। आप देखिए तो सही, दादी की तबीयत कितनी खराब है। पीहू ने अपनी दादी का सिर छूते हुए कहा। तब उसकी माँ ने कहा, पीहू, हम पहले ही आधे रास्ते आ चुके हैं बेटा, और अब तुम दादी के बारे में सोचकर परेशान मत हो। मैं वहां पहुंचते ही तुम्हारी दादी को दवाई दिला दूंगी, ठीक है। पीहू ने गर्दन हिलाई और उसकी दादी पीहू का सिर अपनी गोद में रखकर पीछे की सीट पर सिर टिकाकर बैठ गईं और गाड़ी मेले की ओर चल पड़ी। घंटे 2 घंटे में पीहू, उसकी दादी और उसके मम्मी पापा सब लोग मेले में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर पीहू झूले में झूलने का कहने लगी, तो प्रिया ने अपने पति विमल से कहा, विमल, आप पीहू को यहाँ झूले में झुलाओ, मैं माँ जी को दवाई दिला कर लाती हूँ। तब पीहू बोली, मम्मा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे प्रिया, तुम पीहू के साथ यहीं रुको और इसे घुमाओ, मैं बस 10 मिनट में माँ को दवाई दिला कर आता हूँ। इतना कहकर विमल अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल गया और प्रिया पीहू को झूला झुलाने लगी। लेकिन फिर भी विमल नहीं आया, तो पीहू बोली, मम्मा, कितनी देर हो गई है पापा को, अभी तक दादी को दवाई दिलाकर नहीं आए। बहुत ज़्यादा भीड़ है ना बेटा, इसलिए देर लग गई होगी। थोड़ी बहुत देर में तुम्हारे पापा आते ही होंगे। प्रिया ने पीहू को बहलाने की कोशिश की, लेकिन पीहू नजरें गड़ाकर देखती रही कि तभी उसकी नज़र पड़ी सामने से विमल आ रहा था। तब प्रिया बोली, देखो तुम्हारे पापा आ गए। लेकिन विमल अकेला था, विमल के साथ कोई नहीं था। जब विमल आया तो पीहू ने पूछा,
पापा, दादी कहाँ हैं? आप तो दादी को दवाई दिलाने लेकर गए थे ना? फिर दादी कहाँ चली गईं? विमल अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला, प्रिया, माँ कहीं गुम हो गईं। मैं माँ को दवाई दिलाने के लिए लेकर गया था, पर जैसे ही मैं माँ को दवाई दिलवाकर वापस लौट रहा था कि तभी वहाँ पर एक बच्ची रोती हुई दिखाई दी, जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। मैं उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुँचा और उसके माँ बाप को ढूंढा, पर जब तक मैं वापस आया तब तक माँ उस डॉक्टर की दुकान से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। मेले में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रिया, विमल और पीहू ने शिल्पा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह उन्हें नहीं मिली। और उस दिन उस मेले में पीहू की दादी उससे बिछड़ गई थी। पीहू ने शुरू में तो अपने मम्मी पापा का जीना हराम कर दिया था। वह हर समय अपनी दादी को पुकारती रहती थी। एक लंबे समय तक वह बीमार भी रही। लगभग 15 दिन की बीमारी के बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगी और अब वह अपनी दादी को मिस तो करती थी, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसकी दादी उसे एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगी। लेकिन वह तब तक उसे जब तक नहीं मिल जाती, पीहू को ऐसे ही खुश रहना होगा। बस यही सोचकर पीहू हर वक्त खुश रहती थी कि उसकी दादी उसे हमेशा ही खुश देखना चाहती थी। अब पीहू, विमल और प्रिया तीनों पीहू के कॉलेज जा पहुँचे, जहाँ पर फंक्शन की सभी तैयारियां हो चुकी थीं। वह छोटी सी पीहू आज 17 साल की खूबसूरत लड़की थी, जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र थी। पीहू के माता पिता भी जाकर उस फंक्शन में शामिल हो गए और पीहू अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए अंदर चली गई। अब पीहू के माता पिता वहां बैठी ऑडियंस में शामिल होकर अपनी बेटी को स्टेज पर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चों की परफॉर्मेंस होना शुरू हुई और देखते देखते पीहू की बारी भी आ गई। सभी बच्चों ने अपनी ओर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सभी बच्चे पूरी लगन और निष्ठा के साथ शामिल हुए। अपनी तरफ से सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और क्योंकि अब सभी बच्चों की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए अब बारी थी बच्चों को पुरस्कार देने की। वहां उपस्थित सभी मेहमानों को बुलाया गया। एक के बाद एक बच्चे आते रहे और सभी अतिथि उन्हें पुरस्कार देते रहे कि तभी स्टेज पर खड़े एंकर ने अनाउंस किया कि हमारी आज की चीफ गेस्ट बहुत ही ख़ास हैं। दरअसल वह बहुत ही कम समय निकाल पाती हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर वह यहाँ आने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन रास्ते में किसी मजबूर की मदद करने के लिए वे रुक गईं, जिसके कारण उन्हें इतनी देरी हो गई। पर कोई नहीं, गरीबों का भला करने वाले ऐसे महान लोग बहुत कम ही होते हैं। तो आज आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच उपस्थित हैं शिल्पा देवी जी, जो कि अपनी कला के दम पर न जाने कितने मजलूम और मजबूर लोगों का सहारा बनी हुई हैं। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिल्पा देवी जी का। इतना कहकर स्टेज पर खड़ा वह लड़का तालियां बजाने लगा और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा कि तभी ऑडियंस के बीच बनी सीढ़ियों से मुख्य अतिथि के रूप में
शिल्पा देवी जी ने उस ऑडिटोरियम में प्रवेश किया और जैसे ही वह ऑडिटोरियम में अंदर आईं तो अंदर जाकर वे सीधा स्टेज पर चली गईं और स्कूल के प्रधानाध्यापक ने फूलों से भेंट देकर उनका सम्मान किया और स्वागत किया। तब स्टेज पर खड़े एंकर ने उन्हें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द बोलने को कहा और अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी या सबसे मुश्किल समय के बारे में बताने को कहा। जब शिल्पा देवी जी ने माइक को हाथ में लेते हुए वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, पहले तो मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी छोटे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं आज आप सबको अपने जीवन में घटित हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप यकीन ना करें कि यह मैं अपनी ही बात कर रही हूँ या किसी और की, पर यह सब मेरी अपनी कहानी है। यह सब वाकया मेरे साथ बीता हुआ है कि तभी पीहू ने स्टेज के पीछे से अपनी दादी की आवाज़ सुनी और वह स्टेज पर पीछे से ही झांककर देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर यह चीफ गेस्ट कौन है। और इधर शिल्पा देवी जी ने सबको अपने बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे बेटा और बहू मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे मुझे अपने पास रखते थे, जिसका इकलौता कारण थी मेरी पोती। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह इतनी छोटी सी जान मेरे लिए आखिर क्या कर सकती थी। वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी इसी आदत से उसके माँ बाप मुझसे और भी ज़्यादा चिढ़ते थे। एक तो वह मुझे वैसे ही नहीं देखना चाहते थे, ऊपर से उनकी बेटी का मेरे प्रति इतना गहरा प्यार मेरे लिए उन दोनों की नफ़रत को बढ़ाने का काम करता था, जिसमें मेरी पोती की कोई गलती नहीं थी। गलती तो उस घटिया मानसिकता की थी जो मेरे बेटे और बहू के दिमाग में मेरे प्रति थी। बस एक दिन मेरे बेटा और बहू ने कुछ सोचा और उससे कहा कि हम मेला देखने जा रहे हैं। मैं, मेरी पोती, मेरे बेटा और बहू, हम चारों मेला देखने पहुंच गए। वहां जाकर बहू मेरी पोती को कुछ सामान दिलाने चली गई और क्योंकि मुझे तेज़ बुखार था तो मेरा बेटा मुझे दवाई दिलाने का कहकर अपने साथ लेकर गया और दवाई दिलाने के लिए वह मुझे मेले से कुछ दूर पर ले आया, यह कहकर कि माँ, मैं अपना पर्स तो भूल ही गया हूँ, आप यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। फिर मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रही और देखते ही देखते मुझे कई घंटे बीत गए, पर मेरा बेटा पैसे लेकर वापस नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलकर देख लेती हूँ। जहाँ बहू और बेटे ने गाड़ी पार्क की थी, मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था और मैंने अपनी बहू और बेटे को ढूंढने की लाख कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिले। थक कर मैं एक जगह बैठ गई और कुछ घंटे तक यूं ही बैठी रही, लेकिन अब तक भी मेरे बेटे और बहू का कोई अता पता नहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए तो खुद ही सोच में पड़ गई कि क्या सच में मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जैसा आजकल के ज़माने में लगभग हर दूसरे बेटे और बहू अपनी माँ के साथ करते हैं। फिर मैंने खुद ही सोचा कि नहीं, मेरे बेटा और बहू इतने गिरे हुए नहीं हो सकते, थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगे। हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम हो, इसीलिए चले गए हों। लेकिन मैं वहाँ पूरी रात बैठी रही और मुझे लेने कोई नहीं आया।
पता ही नहीं चला कि कब मेरा बेटा वहां से गायब हो गया। हम लोग अपने शहर से बहुत दूर मेला देखने गए हुए थे, इसीलिए मुझे वहाँ की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। पर फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने बेटे और बहू को ढूंढूं, लेकिन मैं असफल रही। फिर कुछ समय बाद मैंने अपने छोटे से बैग में हाथ डालकर देखा, क्योंकि मैं अपने बैग में कुछ पैसे रख लिया करती थी ताकि कभी मजबूरी में मेरे काम आ सकें। और उस समय मैं जितनी मजबूर थी उससे ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकती थी। इसीलिए मैंने जैसे ही अपने बैग में हाथ डाला तो बैग में पैसों की बजाय। तो दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल आपसे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल सेकंड पार्ट इसी समय अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।